हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावतनगर में। दोस्तों इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वह निकट दृष्टि दोष है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में निकट दृष्टि दोष के बारे में बताने वाला हूं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किसके कारण यह होता है जिससे हमें निकट दृष्टि दोष होती है, तथा इसका निवारण के लिए हमें क्या उपाय करनी चाहिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में निकट दृष्टि दोष की परिभाषा के बारे में जानेंगे तथा परीक्षा में हमें कैसे इसके बारे में लिखना है। सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, वो भी चित्र के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तथा अपने दोस्तों को भी बता दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमको हेडिंग डालना है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष सबसे पहले हम लोगों को यह जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, निकट दृष्टि दोष पहले हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूरी से अधिक दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष वह उस व्यक्ति को होगा जिसमें निकट की रखी वस्तुएं उनको आसानी से दिखाई देंगी, परंतु अगर निकट से कुछ दूर पर हम रख देंगे वस्तु को तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमको हेडिंग डालना है कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, और इसके बाद दोस्तों आपको करना है कि निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है, जैसे कि हमने बनाया है। आपको एकदम सेम टू सेम इसी को कॉपी कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान से देखना है तथा समझना है। जब तक इस चित्र को ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में नहीं आएगा, और निकट दृष्टि दोष के कारण भी आपको लिखने नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस चित्र के बारे में बताता हूँ कि ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है बाहर वाला, इसे हम रेटिना कहते हैं। जो ये हमको दिखाई दे रहा है बाहर का ये गोला, इसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है। और इस रेटिना के अंदर एक नेत्र लेंस होता है। जो ये शीशा रखा हुआ है इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, जो यह रेटिना का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है दोस्तों। इसकी मदद से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों यह है कि इस नेत्र लेंस की वक्रता जब बढ़ जाती है तथा इसकी चौड़ाई बढ़ती है तो दोस्तों हमें दूर की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों। तथा वो वस्तु से आने वाली किरणें, ये जो किरणें आएंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो इसको मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन क्या होता है कि ये पहले रेटिना से कुछ पहले ही क्या करता है, इसकी जो किरणें हैं आपस में मिल जाती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। जैसे ही रेटिना से पहले बनेगा, यानी कि ये हमारे नेत्र लेंस से क्या हो गया, नज़दीक आ गया, यानी कि जो हमें वस्तु होगी वो हमारे पास में होंगे तो आसानी से दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही उस वस्तु को हम कहाँ कर देंगे, दूर कर देंगे, निश्चित बिंदु से दूर कर देंगे, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों। तो एक हमारा कारण क्या हो गया दोस्तों, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। यानी कि वक्रता बोले तो इसकी जो क्या होता है, वक्रता मतलब कि जैसे हमारा जो किरणें आ रही हैं इसको मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन ये जो किरणें हैं वो रेटिना से पहले किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। तो क्या होता है दोस्तों कि इसकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो एक गोला है जिसको हमने क्या बोला, रेटिना बोला, इसका जब क्या होगा कि नेत्र लेंस के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाना। जैसे ही इसका व्यास बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा कि हमारे जो दूर की वस्तु है वो हमें आसानी से दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको अब हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला कारण लिखेंगे दोस्तों हम लोग कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जैसे ही हमारे रेटिना पर लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो हमें क्या होगा दोस्तों कि वो हमें जो दूर की वस्तु होगी वो आसानी से दिखाई नहीं देगा। और दूसरा कारण क्या है कि नेत्र के गोलक अथवा गोले का बढ़ जाना। जैसे ही दोस्तों क्या होगा कि नेत्र की जो गोला है वो गोला बढ़ जाएगा, ठीक है, या इसकी व्यास जो होगी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमको हो गया कारण। अब बात करते हैं इसकी निवारण की। ठीक है दोस्तों, कि आखिर जब हमको किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष के कारण हम शिकार बन गए तो इससे हम कैसे मान लीजिए कि क्या करेंगे, छुटकारा मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, हेडिंग डाल लेना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। तो चलिए आइए हम आपको फिगर से बताते हैं कि क्या करना है सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे ही हम बताया आपको कि जो हमारे एक गोला दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला, रेटिना बोला, ठीक है। और इसमें जो हमारे लेंस लगा हुआ है वो हमारा नेत्र लेंस है। इसी की मदद से क्या करते हैं हम दोस्तों, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारा कारण क्या था, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या था कि हमको मिलना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन मिल रहा था पहले, तो जिसके कारण से हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी। तो इससे निवारण के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको हम कोई लेंस ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो लेंस हमारा कौन सा होगा, अवतल लेंस, यानी कि जो हमारे आँख है, आँख के जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, तो अगर हमको निकट दृष्टि दोष है तो क्या करेंगे, हम चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही अवतल लेंस को लगाएंगे तो जो हमारी किरण है वो किरण सबसे पहले किससे होकर के गुजरेगी, अवतल लेंस से होकर के गुजरेगी। तो जैसे ही अवतल लेंस से होकर के गुजरेगी उसके बाद कहाँ जाएगा, नेत्र लेंस पर, और नेत्र लेंस पर पड़ते ही क्या करेगा, जा करके किसी रेटिना के एक बिंदु पर जा करके क्या करेगी, मिलेगी। तो जैसे ही रेटिना के किसी बिंदु पर जा करके मिलेगी तो यानी कि हमको चाहिए ही क्या था कि चाहिए हमको क्या था दोस्तों, कि हमको दूर की वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए था कि जो भी किरणें आ रही है वो कहाँ मिलना चाहिए था, रेटिना पर। जैसे ही हमने क्या किया, अवतल लेंस का उपयोग किया, तो क्या हो गया, हमारा जो किरणें आ रही थी आकर के हमको कहाँ मिल गया, रेटिना पर मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इस फिगर में बताया गया है दोस्तों कि जो दूर पर क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, ये जो किरणें हैं दूर से आ रही है, ठीक है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तब क्या हो रहा है कि रेटिना पर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका निवारण का कारण क्या हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किस लेंस का, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें कौन सा क्या करना है, लेंस को लाना है, तो कौन सा लेंस को लाना है, अवतल लेंस को लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरीका के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।